नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात होगी दादी पर दंगल की। राजस्थान विधानसभा में आज मंगलवार को एक नया इतिहास बन गया। बिना प्रतिपक्ष के ही आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा में पिछले बुधवार से शुरू हुआ हंगामा आज मंगलवार को भी जारी रहा। कांग्रेस और सरकार के बीच दादी शब्द पर उठे विवाद के कारण कार्यवाही में गतिरोध भी जारी है। कांग्रेस कार्रवाई का बहिष्कार कर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी रही। सरकार से माफी मंगवाना इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा मालूम हो रहा है। इस बीच आज मंगलवार को पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा की कार्यवाही बिना प्रतिपक्ष के ही शुरू हो गई। सोमवार को जिस तरह से दिन भर सदन में हंगामा बरपा, ऐसा माना जा रहा था कि आज भी हंगामा होगा, और वही हुआ। निलंबित कांग्रेस विधायकों के आने पर लगाई गई रोक के बाद भी यह हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन को लेकर विधानसभा के पश्चिमी मोर्चे में मार्शल तैनात किए गए। किसी भी सूरत में निलंबित विधायकों को विधानसभा में एंट्री न देने की तैयारी की गई थी। सदन के प्रवेश द्वार पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। विधानसभा में घुसने को लेकर कांग्रेस विधायक और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प तक हो गई। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों को आज अशोक गहलोत का भी समर्थन मिला। वो विधानसभा परिसर में धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से सत्ता पक्ष की तरफ से विवाद खड़ा हुआ। अगर मंत्री माफी मांग लेते तो बात वहीं खत्म हो जाती। गोविंद सिंह डोटासरा निलंबित 6 विधायकों में प्रमुख हैं। वो भी धरने पर बैठे। उन्होंने कहा सरकार अपना काम नहीं कर रही है। उधर अविनाश गहलोत की टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से अभी तक ना हटाए जाने पर वो अभी भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ये तो सदन के बाहर की बात रही। अब अंदर क्या हुआ वो बताते हैं। सदन में पहली बार ऐसा हुआ कि बिना प्रतिपक्ष के ही कार्रवाई शुरू की गई और जारी भी रही। सदन के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर अपमानजनक व्यवहार करने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। देवनानी इतने भावुक हो गए कि सदन में उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, फिर भी आरोप लग रहे हैं। सत्ता पक्ष से अपील भी की उन्होंने कि ऐसे आचरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी डोटासरा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। गंगानगर से बीजेपी विधायक जगदीप बयानी ने कहा कि सदन में संविधान रोया है। डोटासरा जैसे व्यक्ति को विधायक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सीएम ने वासुदेव देवनानी से इस प्रकरण के बाद अलग से मुलाकात भी की। माना यह जा रहा है कि सत्ता की तरफ से अब सदन में डोटासरा के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है। और भी बहुत कुछ घटा सदन में, एक नजर छोटी सी उस पर भी डाल लेते हैं। स्पीकर ने नई व्यवस्था दी है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि कोई भी सदस्य यदि खड़े होकर आसन की अवहेलना करेगा तो निलंबित माना जाएगा। इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। जयपुर सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि डोटासरा की सदस्यता पूरे कार्यकाल के लिए रद्द कर दी जाए। जोगाराम पटेल साहब ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गैर जिम्मेदाराना काम किया। यह दिन कांग्रेस के लिए काला दिन है। तो अलग अलग राय हैं, अलग अलग विचार। करते हैं शुरुआत, देखते हैं क्या कुछ आज चर्चा से आता है बाहर। सबसे पहले गेस्ट हमारे साथ आज बहुत खास है। पैनल हमारा लंबा है, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं झावर सिंह खर्रा साहब को। यूडीएच मिनिस्टर हैं आप राजस्थान सरकार में। खर्रा साहब के साथ और भी लोग इस पैनल में मौजूद हैं। आशुतोष रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुमित गर्ग प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता के नाते से पैनल पर नरेंद्र कटारिया जी हैं। लेकिन झावर सिंह साहब के पास चलते हैं। वो वरिष्ठ नेता है राजस्थान के, और क्या कुछ इस वक्त घट रहा है विधानसभा के अंदर और बाहर, उन सबको बारीकी से समझते हैं। झावर साहब, ये पूरा प्रकरण बीते कुछ दिनों से जारी है। आपका एक अपना पक्ष है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, गत बुधवार को विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न था कामकाजी महिलाओं के छात्रावास को लेकर। उसका जवाब सामाजिक न्याय मंत्री दे रहे थे। जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पे जो योजना थी उसमें आपने बजट आवंटन नहीं किया जी। इसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए और उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने आसन से मांग की। आसन की तरफ से कहा कि मैं कार्रवाई देख लेता हूं और कोई अमर्यादित शब्द है तो उसे हटा दिया जाएगा। इतने में कांग्रेस के विधायक अचानक वेल में आकर डायस की तरफ बढ़ गए जी, और हाथ लहराते हुए इस मुद्रा में आसन की तरफ लपके जैसे वो हमला करने का उनका मानस हो। ये सारी घटना लगभग 1.5 या 2 मिनट में घटित हो गई, और उसके बाद लगातार हंगामा चला। प्रस्ताव आया, 6 विधायकों को निलंबित किया गया, और निलंबित करने के बाद जो धरना दे रहे थे
धरना देने के बाद वार्ता के दौर चले। कई दौर के बाद कल सुबह से फिर वार्ता के दौर चले और अंतिम वार्ता के दौर में ये तय हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सीकर से आने वाले पारिक जी भी थे, आपके आदर्श नगर के रफीक भाई भी थे, खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी उस वार्ता में थे, पार्टी के सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे, मुख्य सचेतक थे, गृह राज्य मंत्री थे। और उसमें ये तय हुआ कि अब सदन की कार्रवाई निर्विघ्न रूप से चलनी चाहिए और इसके लिए जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर एक वक्तव्य देंगे और वो इस गतिरोध को समाप्त करने का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि जिन जन ने जो भी गलती की है वो खेद प्रकट कर लें। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे और वो आसन से अनुरोध करेंगे कि जिन विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को विशेष अनुमति देकर सदन में बुलाया जाए, वो अपना पक्ष रखें, खेद प्रकट करें और उसके बाद मुख्य सचेतक अपना वक्तव्य देकर वो सामाजिक न्याय मंत्री से खेद प्रकट करने के लिए आग्रह करेंगे और सामाजिक न्याय मंत्री खेद प्रकट करेंगे और उस टिप्पणी को कार्रवाई से निकालने का प्रस्ताव निर्णय माननीय अध्यक्ष दे देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही जी नेता प्रतिपक्ष ने अपना वक्तव्य दे दिया, संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात कह दी, उसके बाद विशेष अनुमति देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो विधायक हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने पहले बात कही लेकिन उन्होंने खेद प्रकट करने से परहेज रखा। इसकी वजह से बात बिगड़ती चली गई। उसके बाद सदन वापस स्थगित हुआ और स्थगित होने के बाद सदन के अंदर उनके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो आज के समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देख लिया। ये वर्ताव ऐसा था कि सदन की मर्यादा तार तार हुई है और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सदन के अंदर अपने साथियों को संबोधित करते हुए करे तो मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। अब भी आज भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें आए थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी सत्ता पक्ष की वार्ता हुई है और सत्ता पक्ष अब भी इस बात को लेकर तैयार है कि वार्ता के द्वार खुले हैं और अगर वो खेद प्रकट करते हैं तो इस मामले का निस्तारण हो जाना चाहिए। तो झाबर सिंह साहब, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं सर, अब तो 4-5 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग की बातें सिर्फ सदन में होती हैं। आप बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, आप लोग खुद इतने वरिष्ठ हैं, बाहर भी मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है। क्या इसका सॉल्यूशन निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सर कि बाहर बातचीत में कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी माननीय वरिष्ठ विधायक साथी हैं सब इस बात को मानते हैं कि बहुत गलत हो गया जी। जो समझौता हुआ उसकी पालना नहीं, शर्तों की पालना नहीं हुई और अनावश्यक रूप से एक विधायक की वजह से ये सारा गतिरोध अब तक चालू है। अब कांग्रेस पार्टी का या प्रतिपक्ष की क्या मजबूरी है कि वो अपने एक विधायक को वार्ता के दौरान जो बातें तय हुई उन बातों को पूर्ण नहीं करवा पा रहा है। जावेद साहब, इसमें एक बात अगर आप समझा पाएं तो बहुत आसान, बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए भी और हम लोग के लिए भी ये समझना कि सदन चलेगा, कांग्रेस विपक्ष में बैठ करके उसके पास मौका है आप लोगों से सवाल पूछने का। कांग्रेस दावा करती है बहुत सारी चीजों को ना, बजट में बहुत सारी कमियां कांग्रेस ने निकाली हैं और भी बहुत सारी कमियां विपक्ष में बैठ करके जो भी पार्टी होती है वो निकालती है। तो सदन चलेगा तब तो बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस के पास आप लोग की गलतियां निकालने का। फिर ये कांग्रेस का जो स्टेप होता है कि मुद्दों से अलग भटक कर कोई एक नया विषय निकल कर आता है, फिर उस पर सदन में हंगामा चलता है, इससे
फायदा क्या होता है कांग्रेस को? आपको क्या लगता है, क्या राजनीति क्या है इससे, आपकी विपक्षी दल को फायदा क्या है इससे? देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात बता दूं आपको। लोकतंत्र का भाव यह है कि प्रतिपक्ष सदैव जन भावनाओं को सदन के पटल पर रखे, ठीक है, और सरकार के सामने आम जन की भावनाएं प्रस्तुत करे, विकास का खाका सरकार के सामने प्रस्तुत करे और सरकार की सही नीतियों का समर्थन करे, और कहीं उनसे कमी खामी हो उसकी आलोचना करके उसे सुधार करने का आग्रह करके उसको सुधरवाने का प्रयास करे। ठीक बात है। ये एक लोकतंत्र का खाका होता है। ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस विधानसभा में, ये प्रतिपक्ष के विधायक दल की अंदरूनी लड़ाई है जी, कि कौन बड़ा नेता। अब बड़ा नेता अगर हम लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बड़ा नेता होता है और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बड़ा नेता होता है। ठीक है, इनको आपस में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। संगठन का अध्यक्ष संगठन का सर्वोपरि है और सदन में नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का सर्वोपरि है। इस बात को दोनों नेताओं को समझना चाहिए। तो खर्रा साहब वो दोनों तो और बाहर साथ बाकी में बैठे विधायकों ना। को भी इस बात को अब तो समझना गहलोत जी, पायलट साहब, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा अंदर साथ में बैठे। साथ बैठना और एक दूसरे की टांग खींचना चुपके चुपके, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मौके बेमौके अनावश्यक हरकत करके जी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करना। जब नेता प्रतिपक्ष उस टिप्पणी के खिलाफ अपना वक्तव्य दे रहे थे जी, तो बाकी सदस्यों को उछलकर आसन तक जाना ही नहीं चाहिए था। इंतजार करना चाहिए था 2-5 मिनट का कि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं उस पर माननीय अध्यक्ष जी का और सत्ता पक्ष का सर आपकी बात कैसी बहुत बहुत प्रतिक्रिया बहुत आती है? आपने बहुत आसान भाषा में अगर पूरा कोई प्रकरण समझाया सकारात्मक है। प्रतिक्रिया नहीं आती। जी जी, जाबर साहब, रफीक खान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस विधायक हैं, आप जानते हैं उन्हें, बहुत अच्छे से आप लोग परिचित हैं, आपकी बात को उन्होंने सुना है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी बहुत रफीक अच्छी साहब, तरह बिल्कुल दीजिए। देखिए ऐसा है कि खर्रा साहब जो बात कह रहे हैं वो उनके हिसाब से उनका अपना आकलन है। हमारे यहाँ पार्टी के अंदर कोई गतिरोध नहीं है। हमने इनकी सब बातें मानी। गतिरोध हम खत्म करना चाहते थे। फ्राइडे हम पूरे दिन सदन में रहे। हमने 3 रातें सदन के अंदर बिताई। ऐसे ही नहीं सोता है कोई सदन के अंदर, कोई जमीन पे सोने का किसी को शौक नहीं है। हम चाहते थे कि जनता के मुद्दों पे डिबेट हो। जब मेरा सवाल पूछा गया, और खर्रा साहब वाकिफ हैं, ये मौजूद थे सदन में, मेरा सवाल था, लखपति दीदी आपने 5 साल में 5 लाख लखपति दीदी आपने 5 महीने में बना दी। डिटेल मांग रहा था, कहां से फंडिंग हो रही है, कौन पैसा दे रहा है। लखपति दीदी बनाने के नाम पे लाखों महिलाओं की सिविल खराब की जा रही है। मंत्री जवाब नहीं दे पाए, 3-4 मंत्री एक साथ आ गए। मैंने कहा ये जो अधिकारी आपको फेक डाटा दे रहे हैं इसको मत पढ़ो मंत्री जी। इस पे संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि ये बात असंवैधानिक है, इसको डिलीट किया जाए। क्या इस तरह के आरोप असंवैधानिक है? रफीक साहब, इसमें एक बात बस मैं ऐड ऑन करूंगा, बस एक बात ऐड ऑन करूंगा। और जब ये मुद्दा जब रफीक साहब एक बात ऐड ऑन कर रहा हूं, बस एक बात ऐड ऑन। आपको भरोसा है ना आपके डेटा पर? आपको जो तथ्य प्राप्त हुए आपकी टीम को, आपको उस पर भरोसा है कि नहीं? मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपको भरोसा है तो उस भरोसा अगर आपको है तो फिर सदन को चलने दीजिए ना। और सवाल पूछिए सरकार से। सदन को हम चलने देना चाह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। नहीं, आप एक बात सुनिए। आप सदन को चलने देने में हमारे कहां नेगेटिविटी रही? समझौता हुआ, मैं खुद समझौते का पार्ट था। खर्रा साहब वहां नहीं थे, लेकिन मैं खुद समझौते का पार्ट था। और मैं खन्ना साहब से एक एक बात हां कराता हूं। क्या हम आसन के कहने से हमने 3 दिन 4 दिन और 3 रातों का गतिरोध खत्म करके हम वैल से उठ करके सीटों पे नहीं गए? खर्रा साहब बताएं, गए कि नहीं गए? हम आसन के कहने से हमारे 6 निलंबित साथी क्या उठ करके बाहर नहीं गए? क्या हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बयान नहीं दिया? क्या हमारे सीनियर विधायक राजेंद्र पारीक जी ने बयान नहीं दिया? क्या हमारे डोटासरा जी ने खेद प्रकट नहीं किया? हमारी इनसे सिर्फ 2 डिमांड थी। हमारी एक डिमांड इनसे यह थी कि जो
जिस मंत्री ने आरोप लगाया वो मंत्री खेद प्रकट करे, माफी मांगे और जो निलंबन है उसको निरस्त करे। ये अंदर से हम एग्रीमेंट करके आए, हमने सब बात मानी, इन्होंने एक भी बात नहीं मानी। ठीक है, तुरंत इस पे जवाब ले लेते हैं सर। इससे पहले विषय और डायरेक्शंस में जाए, इस पे तुरंत जवाब ले लेते हैं। क्या मंत्री ने वक्तव्य दिया? ठीक है, जाबर सिंह खर्रा साहब, दो विषय निकल कर आए। गहलोत, अविनाश गहलोत जी से माफी मंगवाना चाहती है कांग्रेस। उनको लगता है जिस एक्सप्रेशन को उन्होंने यूज किया दादी शब्द में वो ठीक नहीं था। और दूसरा, वो चाह रहे हैं कि विधायकों का निलंबन वापस हो जाए। सरकार का पक्ष, देखिए जाबर सिंह खर्रा साहब, सरकार का पक्ष। राहुल जी मेरी रफीक साहब, फिर विषय बहुत लंबा, फिर भटक तीन जाएगा। बातें। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास रफीक साहब, फिर दोबारा आऊंगा, फिर दूसरा सवाल का जवाब फिर लेंगे, फिर दोबारा सर आपके पास आऊंगा। मैं चाह रहा हूं, बहुत अच्छा ये आप दोनों आज एक साथ बैठे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, थोड़ा क्लियरिटी रहेगी। मेरे तीनों चारों बातों का इनसे रिप्लाई ले लो। क्या हम इनके कहने से उठ के नहीं गए? हाँ, वो क्या दे रहा हमारे हूं, साथी इनके कहने से, अध्यक्ष के कहने से वही बाहर दे रहा नहीं हूं गए? मैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, बताओ। जवाब ले लेते हैं जी बताएं। वही जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं रफीक साहब का जो प्रश्न था जी लखपति दीदी का, स्पष्ट कर दूं जी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें काम दिलाकर, काम करवाकर धन अर्जन करवाना उसका उद्देश्य है। और जिसका टर्नओवर इतना हो जाए कि साल भर का मुनाफा 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो उसको लखपति दीदी कहा जाएगा। दूसरी बात, फेक है डाटा, इनका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा हूं, जब फेक है ये- डाटा। तीनों चारों जब मंत्री ये- जवाब नहीं दे पाए आप- और आप मैं बता रहा हूं ना, साबित कर दोगे तो आप कहोगे वो कैसे अपन करूंगा? आप, अरे जब हम आमने सामने लाखों मिलेंगे तो अपन महिलाओं फिर का बात कर लेंगे इस सिविल मामले में। खराब की जा रही है। अभी आज की इस बात पे अपन चर्चा कर लें। बिल्कुल। दूसरा, जिस बात को लेकर ये सारा झगड़ा शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष सामाजिक न्याय मंत्री के वक्तव्य के देते ही खड़े होकर ऐतराज जता दिया। और कुल मेरे हिसाब से 1.5 या 2 मिनट हुए होंगे इतने में खर्रा साहब, मैं एक बात विधायक पूछना चाह रहा हूं। सीधे कॉम्प्रोमाइज की आसन पर चढ़ कंडीशंस गए। की बात कर रहा हूं। आसिंदी पे क्या हमने सुनो सभी मेरी बात। कंडीशन नहीं मानी? उसके बाद इन्होंने धरना दिया। हमारे मंत्री मेरी लगातार बात का इनके जवाब नहीं दे संपर्क रहे। में रहे। और कल मैं दे रहा हूं ना, कल 3 दौर की वार्ता हुई। तीसरे दौर की वार्ता में आप स्वयं भी उपस्थित थे। आपके निलंबित विधायक को विशेष अनुमति देकर उससे पहले जितनी बातें तय हुई वो सारी पूर्ति होती रही। नेता प्रतिपक्ष ने भी बिल्कुल सही अपना वक्तव्य दे हमने दिया। बात मानी कि नहीं मानी आसन की? आप तो इतना बताओ। जो आसन के समझौता कहने हुआ, से हम वेल से खड़े उसकी हुए, शर्तें- आसन वो के शर्तों कहने के से अनुसार हमारे उन्होंने- निलंबित साथी बाहर गए। अब बता रहा हूं ना, तो मैं कह रहा हूं सारा काम हो गया। समझौते में जितनी शर्तें हुई और सरकार ने क्या मानी? के वक्तव्य तक इतनी सी सारी बात बता दो कि शर्तें विपक्ष ने तो पूर्ण क्या हो माना और गई। सरकार ने क्या मानी? नेता प्रतिपक्ष ने भी एक संतुलित वक्तव्य दे दिया। उसके बाद संसदीय मंत्री ने बिल्कुल अपना ठीक है। संतुलित वक्तव्य दे दिया और आसन से आग्रह करके निलंबित विधायक को ठीक है। वापस सदन में विशेष अनुमति देकर बुलाकर अपना पक्ष रखने का मौका देने का आग्रह किया। यहां तक हम आसन द्वारा एग्रीमेंट के स्वीकार कर मुताबिक लिया चले। गया। आसन द्वारा स्वीकार करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आए। उन्होंने घटनाक्रम के बारे में तो सब कुछ कह दिया, लेकिन उनके मुंह से यह शब्द नहीं निकला कि मेरे आसंदी के सामने चढ़कर जो आचरण मैंने किया उससे अगर माननीय अध्यक्ष को या सदन को कोई ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। बात यहां से बिगड़ना शुरू हुई और अभी भी उसके मुद्दा बाद वही है। बिगड़ती देखिए चली। अभी भी यहाँ मुद्दा अगर वही वो बना हुआ है। कहते जाबर थे- सिंह साहब, ऐसा आप दोनों लोग की जो यहाँ मैं बातें आ रही हैं करूंगा सामने, उसमें विषय अब भी रफीक साहब अब भी विषय यही बना हुआ है। आप देखिए आज स्पीकर साहब भावुक हुए सदन अब में भी और वही है। बात उसके केंद्र बाद जो है अब हमारे मुख्य चर्चा का सचेतक केंद्र बताना अमर्यादित था। भाषा हो और गया। फिर हमारे मंत्री को खेद प्रकट करना था। उसके बाद टिप्पणी को कार्रवाई से हटाने की बात होनी थी और उसके बाद निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव आना था। नहीं तो लेकिन फिर गड़बड़ कहां हो गई जब सर? उन्होंने ये खेद प्रकट नहीं किया कि मेरे आचरण से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, वहां से बात बिगड़ना शुरू हो गई। रफीक साहब, इसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। जाबर सिंह साहब अपना बात आप भी कर रहे हैं और रफीक साहब अब सवाल इसमें बहुत सीधा सा है। जिस तरह आप लोग अविनाश गहलोत से माफी के लिए कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे खेद हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे डोटासरा साहब ने जिस तरीके से बात करी, जिस एक्सप्रेशन का उन्होंने यूज किया। क्या आप लोग को नहीं लगता कि इस विषय को समाप्त आप भी कर सकते हैं? डोटासरा साहब आकर के आगे बढ़े और कहें कि जो भी कुछ हुआ उसे खत्म करो, गलती हो गई मेरे से भी।
हाँ, अब राहुल जी एक बात मेरी सुनो आप। हम समाप्त करने की नीयत से ही गए थे। मैं खुद मीटिंग का, हर एक मीटिंग का मैं पार्ट था, और हमने गतिरोध खत्म कर दिया। आसन के एक आवाज के ऊपर हम, हमारे सारे 60-62 साथी जो सदन में मौजूद थे, अपनी वेल से उठ करके अपनी सीटों पे चले गए। हमारे 6 निलंबित साथी एक आवाज में बाहर चले गए। आप तो रफीक भाई हमारे एक बात बता दो, हमारे नेता आपके ये प्रतिपक्ष ने, तय हुआ या नहीं हुआ? मेरे पूरी कि बात सुन लो, आपके पूरी बात माननीय सुन लो, प्रदेश अध्यक्ष ये पूरी बात कहेंगे सुन लो। कि मेरे आचरण से आसन को या सदन पूरी को बात कोई तो ठेस सुनो, पहुंची थोड़ा है तो मैं थावस ठेस रखो। करता हूं। जी मैं थारी बात तो सुनने में थावस राखियो ने। जैसे मैंने आपकी बात हाँ, सुनी बिल्कुल, धैर्य बिल्कुल। पूर्वक। मंत्री महोदय मेरी बिल्कुल। बात सुनो। हमने बिल्कुल। हमने बिल्कुल हमने सुनूंगा। हमने आसन के कहने से हम वेल से उठ गए। हमने 3 रात सदन में बिताई, वो धरना हमने खत्म कर बिल्कुल दिया। उठे। हमारी इंटेंशन थी कि निलंबित विधायक बाहर भी सदन चले में गए। गतिरोध समाप्त हो। हमारे निलंबित साथी बाहर चले गए। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने वक्तव्य दे दिया, खेद प्रकट कर दिया। हमारे राजेंद्र पारीक जी जो सभापति रहे हैं, बहुत सीनियर मोस्ट विधायक हैं, उन्होंने खेद प्रकट कर दिया। हर आदमी की आर्टिकुलेशन अलग अलग होती है। खर्रा साहब, जहां के आप रहने वाले हो, जिस शेखावाटी क्षेत्र के, उसी शेखावाटी क्षेत्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 10 बार उन्होंने खेद शब्द यूज किया। आपसे माफी मांग, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया उसमें, और उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं। अब आप ये सोचो कि आप किसी को इस स्वीकारोक्ति के नाम पे ह्यूमिलेशन करो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ह्यूमिलेशन करो, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर उनका इंटेंशन खराब होता तो सदन से बाहर क्यों जाते? अगर उनका इंटेंशन खराब होता हम वेल से क्यों खड़े होते? लेकिन आप ये चाहो कि आपके शब्द उनके मुंह में डाल दिए जाएं, आप उनको अपनी माफीनामे के नाम पे ह्यूमिलेट ठीक है, करो। तो सर वो चीज सॉल्यूशन पे आ वो जाते चीज हैं बर्दाश्त सर। के काबिल नहीं सर है। समाधान वहीं पे आ से बात जाते हैं। बिगड़ी। मैं आप दोनों लोगों से यही कह रहा हूं सर, समाधान पे आ जाते हैं। ह्यूमिलेशन करना चाह रहे थे। रफीक भाई, आपकी तीसरी हम आज वार्ता भी में तैयार माफी हैं। शब्द और हम खेद आज शब्द भी तैयार हैं। मंत्री दोनों पे महोदय, हम व्यापक आज भी चर्चा हुई तैयार थी। हैं। और मंत्री ये महोदय, माना हम गया आज था भी कि तैयार माफी हैं। शब्द ज्यादा मंत्री कठोर है, महोदय, हम आज भी इसलिए माफी तैयार के हैं। बजाय खेद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूं चर्चा का आप समय और कम है वो सर। उन्होंने नहीं किया। समाधान पे आ जाते हैं। मेरे पास रफीक रिकॉर्ड साहब, में मैं उनकी आपसे पूछ रहा हूं, 3 पॉइंटर्स आप बता दीजिए कि ये 3 बातें हैं जो झाबर सिंह खर्रा साहब मनवा भारतीय दें जनता तो बात पार्टी खत्म हो विधायक जाएगी। दल की तरफ से अब भी मंत्री महोदय, ये मंत्री कहना महोदय, मेरे चाहूंगा को समय प्रतिपक्ष दे। से हम कि आज माननीय अध्यक्ष के कक्ष आज में भी तीसरे दौर की वार्ता में जो बातें तय हुई उस पर अब भी वो टिक जाए, और कल हम परसों हम फिर वार्ता करके इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और आप भारतीय अगर जनता गतिरोध पार्टी को का समाप्त विधायक दल करने की तैयार है। कोशिश करेंगे, हम स्वागत करेंगे आपका। हम स्वागत करेंगे आपका। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा डिस्कशन ये हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं स्वागत करेंगे, फिर- लेकिन फिर मैं फिर समझ प्रयास नहीं पाता शुरू हूं कर कि देंगे। गड़बड़ कहां हो जाती है, क्योंकि मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं कि इन तमाम जो ये गतिरोध है इसका सर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता क्या है ना। होता है, क्या है, आप राहुल जी, पूरा देश देख रहा है। आप एक बात ये समझो, हमारा इंटेंशन नहीं होता तो हम जो 3 रात और 4 दिन वेल में रहे, हमने रात जमीन पे सो के बिताई है। हम वो बात एक स्वर में उठ करके हम अपनी सीटों पे चले जाते हैं, हमारे निलंबित साथी बाहर चले जाते हैं। तो क्या ये हमारा इंटेंशन दिखाता नहीं है? इनसे सिर्फ 2 बातें थी, एक भी नहीं हुई। ये एक तो करते, ये मंत्री का वक्तव्य दिलाते, हमारे नेता ने वक्तव्य दे दिया। तो रफीक हमारे साहब, इसको सीनियर मैं लीडर ऐसे ने समझूं माफी कि ये मांगी। सारी बात हमारे अब ईगो पे आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपना वक्तव्य, ये सारा डिस्कशन, सारी बातचीत सब ईगो पे आ गई है क्या? देखिए, स्पीकर अगर स्पीकर ये नहीं बोलते कि आप ऐसे बोलो तो कोई बात नहीं खड़ी होती। वो मंत्री से वक्तव्य दिला देते, मंत्री खेद प्रकट कर देते। डोटासरा जी ने फिर भी कहा कि फिर भी कोई भी लाइन आप मेरे से बताना चाह रहे हो। रफीक भाई, आप तो ये बता दो, ये तय हुआ था कि नहीं हुआ कि हाउस में मेरे आचरण से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल तय हुआ था, और मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो बात कही है उसका आप जिस निकालोगे तो यही निकलेगा। अब आप ये चाहो कि आपके शब्द उनके मुंह में डाल दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और सुनो, ये जो बात आपके तय शब्द करी नहीं, है, आपके ये बीच जो आपके तय हुआ। संसदीय कार्य मंत्री है, मैं जो वही तो बता रहा हूं, आपके संसदीय कार्य मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपस में अलग कमरे में बैठ के एक एक शब्द को तय किया है।
और हमने कौन सी बात नहीं निभाई है? ठीक है सर, गतिरोध तोड़ दिया, हम वेल से खड़े केवल हो गए। एक सर, सात केवल एक आदमी मिनट है मेरे पास, जो मुझे सदन में सो रहे थे, केवल एक मिनट हम है एक सर मेरे सेकंड पास। खड़े मैं हो गए। 30 सेकंड आप दोनों लोग को दे रहा हूं। शाबर सिंह खर्रा साहब, अगर आप कांग्रेस को ये बता सके इस स्क्रीन के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कि भाई ये बस लास्ट हमारी बात है, ये मान जाइए, तो तुरंत आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो और कार्रवाई में जुड़ो। कौन सी ऐसी बात है, समस्या जो अटक रही है, सुलझ सकती है बातों माननीय से? अध्यक्ष जी के कक्ष में रफीक साहब, जर्रा सिंह साहब जवाब देंगे। 30 सेकंड आपको दूंगा बस। बातें पूरी वरिष्ठ करें लोगों के बीच बैठकर जो तय हुआ उसके मुताबिक ये कार्रवाई कर लें। हम परसों फिर इनके साथ वार्ता कर सकते हैं और उसके बाद गतिरोध समाप्त हो। ठीक है रफीक साहब, वाइंड अप कमेंट आपका इस चर्चा पे। हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमने इनकी तीनों चारों बातें हमने मान ली। हमने 2 डिमांड करी थी, ये भी वो 2 डिमांड पूरी कर दे, सब बातें सुलझ जाएगी। बता दीजिए, और 2 डिमांड सत्ता बता पक्ष दीजिए, के जल्दी से साथियों बता को दीजिए बड़ा सर, बनना कौन सी 2 चाहिए। डिमांड है? हमारे पास सिर्फ अविनाश जी अपनी दो नहीं, बात के तीन लिए है इनकी खेद प्रकट डिमांड। करें, जी। मंत्री महोदय, और जी। सस्पेंशन निरस्त हो। मंत्री खेद ठीक है। प्रकट करे। ठीक है, झावर सिंह खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, यूडीएच मिनिस्टर राजस्थान सरकार के। कांग्रेस की तरफ से रफीक खान साहब ने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों लोग, मुझे लगता है जिसने अच्छे से आप लोगों ने डिस्कशन किया है, अगर ये डिस्कशन बड़े स्तर पर भी होने लगे तो मुझे लगता है फिर ये गतिरोध भी खत्म होंगे और फिर सदन की कार्रवाई उस तरह से चल पाएगी जैसी अपेक्षित है। मैं बहुत शुक्रिया कर रहा हूं आप दोनों लोग को और माफी मांग रहा हूं अपने बाकी पैनलिस्ट से। दरअसल विषय इतना इंपॉर्टेंट था और ये दोनों लोग उसकी मुख्य भूमिका में, इसलिए पूरा समय इन लोगों को दिया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कोशिश हमारी यही थी कि आज आपने देखा एक्सक्लूसिव बातचीत थी यूडीएच मंत्री और रफीक खान जो कांग्रेस के विधायक है उनकी। उम्मीद है बहुत जल्द एक सॉल्यूशन निकलेगा और सदन की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।